गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज का जो हमारा क्लास है वो ज्योग्राफी का हमारा होगा और हमारा टॉपिक होगा आवर गैलेक्सी। तो आज के टॉपिक में हम लोग अपने गैलेक्सी के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि बिग बैंग की घटना के बाद हम गैलेक्सी का निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि पिछले क्लास में हमने क्या सीखा। ठीक है, पिछले क्लास में हमने सीखा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 15 अरब कह सकते हैं या फिर बिलियन कह सकते हैं। ठीक है, आज से लगभग 15 बिलियन वर्ष पहले हुआ या फिर 15 अरब वर्ष पहले हुआ। और किस आधार पर हुआ? बिग बैंग की घटना के आधार पर हुआ। समझ रहे बात को? तो बिग बैंग घटना क्या है? एक बहुत ही बड़ा महाविस्फोट हुआ, बहुत ही बड़ा एक महाविस्फोट हुआ। ये हमने पिछले क्लास में जान लिया कि ब्रह्मांड में एक बिंदु पर सारे पदार्थ केंद्रित थे, जिसके वजह से उसका तापमान बढ़ा, उनका घनत्व बढ़ा और उसमें बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ, जिसके कारण आज ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इस ब्रह्मांड में जब महाविस्फोट हुआ तो चूंकि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में क्या था? हाइड्रोजन गैस थी। क्या था? हाइड्रोजन गैस थी। ये लगभग स्मॉल क्लाउड का मतलब होता है छोटे छोटे बादल के रूप में, विरल गैस के रूप में ब्रह्मांड में चारों ओर भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। लेकिन काफ़ी वर्षों के बाद, कई हजारों करोड़ों वर्षों के बाद, ये जो स्मॉल बादल है, आप देख सकते हैं इसमें तस्वीर में, ये स्मॉल बादल है जो ब्रह्मांड में इधर उधर घूम रहे थे, ये एक फोर्स के माध्यम से केंद्रित होना शुरू हो गए। ये केंद्रित होना शुरू हो गए। आप देख सकते हैं कि एक एक करके जो भी छोटे छोटे बादल थे वो एक जगह पर केंद्रित होना शुरू हो गए। और केंद्रित होने के बाद आप दूसरे इमेज में देख सकते हैं इसमें कि वे एक जगह पर केंद्रित हुए और केंद्रित होने के बाद जब गैस या कोई भी चीज़ एक संकेंद्रीकरण होता है तो बीच में उसका घनत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके अंदर एनर्जी, ग्रेविटेशन, ये सब कुछ बढ़ जाता है। और यही गैसें क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक तो हमारा इस तरह से घूमता है, लेकिन गैलेक्सी एंटी क्लॉकवाइज अर्थात विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रही है। तो सारी गैलेक्सी क्या हो गई? एंटी क्लॉकवाइज देख लीजिए आप, घूम रही है। तो ये जो गैलेक्सी हैं ये इसी तरह से निर्माण हुआ कि गैसों का जो स्मॉल छोटे छोटे जो बादल थे जो ब्रह्मांड में इधर उधर घूम रहे थे, वो एक जगह इकट्ठा होना शुरू हुए और शुरू होने के बाद ये एक दूसरे का क्या किए? चक्कर लगाते आप देख सकते हैं ये जो गैस है ये एक जगह, पहले तो चारों ओर थोड़ा विरल माध्यम में था, काफ़ी बड़ा था, लेकिन ये धीरे धीरे क्या हुआ? अपना शेप लेना शुरू कर दिया और हमारा जो गैलेक्सी है वो इस शेप में, और गैलेक्सी का क्या हो गया? निर्माण हो गया। गैलेक्सी का निर्माण हो गया। और आप देख सकते हैं इस इमेज में कि बिग बैंग की घटना के बाद, विस्फोट के बाद, कई सारे बादल ब्रह्मांड में फैल गए और अलग अलग जगहों पर, चूंकि ब्रह्मांड बहुत ही बड़ा है, तो जहाँ जहाँ बादल के क्लाउड मिले संकेंद्रण हो सका इसी फॉर्मेशन में, इसी क्रियाओं के माध्यम से, इसी प्रक्रिया के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग गैलेक्सी बनकर तैयार हो गया। आप देख सकते हैं ये सभी क्या है? ब्रह्मांड में फैले हुए गैलेक्सी, ब्रह्मांड में फैले हुए गैलेक्सी। तो ये वो गैलेक्सी हैं जो बहुत ही करोड़ों अरबों वर्ष पहले क्या बन चुका था? निर्माण हो चुका था, गैलेक्सी बन चुका था। लेकिन आज भी गैलेक्सी का बनना जारी है, क्योंकि ब्रह्मांड में हाइड्रोजन गैस की मात्रा है, उनके बादल हैं, जहाँ पे वो केंद्रित होते हैं वहाँ एक नया गैलेक्सी का निर्माण हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो गैलेक्सी हैं बन गए हैं अब नहीं बन रहे हैं, ये बनते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया कि गैलेक्सी का निर्माण कैसे हुआ। महाविस्फोट के बाद पूरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन गैस का आवरण था, छोटे छोटे
अलग अलग टुकड़ों में बादल थे, चारों तरफ फैले हुए थे, वे धीरे धीरे एक जगह पर केंद्रित होना शुरू हो गए और केंद्रित होने के बाद वे एक गति में ग्रेविटेशन के माध्यम से वो मूव करना शुरू हो किए और इसके बाद उनका क्या निर्माण हो गया, गैलेक्सी का निर्माण हो गया। ठीक है, अब इन्हीं गैलेक्सी के निर्माण के बाद इसी गैलेक्सी में इन्हीं गैसों के माध्यम से स्टार्स का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, स्टार्स का। तो ये जो गैलेक्सी है, ये जो गैसों का गोला है, ये और कुछ नहीं है, गैस का ही समूह है और इसी गैस से स्टार्स बने हैं और स्टार्स के समूह को ही गैलेक्सी कहते हैं। स्टार्स के समूह को क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं, अर्थात तारों के समूह को हम लोग गैलेक्सी कहते हैं। तो ब्रह्मांड में लगभग 10 बिलियन या कह सकते हैं अनंत संख्या में क्या है, गैलेक्सी है। अनंत संख्या में क्या है, गैलेक्सी हैं। लगभग 10 बिलियन अप्रोक्स बताया जा रहा है, अधिक भी होगा और कम भी होगा। ठीक है, तो गैलेक्सियों के समूह को हम क्या कहेंगे, क्लस्टर। क्या कहेंगे, क्लस्टर। ठीक है, तो 3 गैलेक्सियों के समूह को क्लस्टर कहा गया और 3 से अधिक गैलेक्सियों के समूह को सुपर क्लस्टर कहा जाता है। ठीक है, समझ आ गया। हालांकि क्लस्टर का मतलब समूह ही होता है, क्लस्टर का मतलब समूह। सुपर क्लस्टर अर्थात क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी अर्थात गैलेक्सियों के समूह। तो गैलेक्सियों के समूह को हम क्या कहते हैं, सुपर क्लस्टर। गैलेक्सियों के समूह को क्या कहते हैं, सुपर क्लस्टर। इसमें आपका 100 से लेकर के 1000 गैलेक्सी भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, अर्थात देखिए समूह किसे कहते हैं, जहां पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति खड़े होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। उसी प्रकार गैलेक्सियों के समूह को हम क्लस्टर कहते हैं। अब इस क्लस्टर में 2, 3, 10, 20, 50, 100, 1000 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी मतलब गैलेक्सियों का समूह। ठीक है, कोई दिक्कत? तो समझ में आ गया कि गैलेक्सी का निर्माण कैसे हुआ, बिग बैंग की घटना के बाद। ठीक है, बिग बैंग की घटना के बाद जो विरल गैस थे, जो छोटे छोटे बादल थे हाइड्रोजन के, वे एक जगह पर केंद्रित होना शुरू हो गए और केंद्रित होने के बाद, जमा होने के बाद वे एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू किए। इसी के बाद गैलेक्सी बनने के बाद इसी गैलेक्सी में ही गैलेक्सी बनने के दौरान ही स्टार्स बनना ही शुरू हो गया। गैलेक्सी के साथ साथ क्या बनना शुरू हो गया, स्टार बनना भी शुरू हो गया। आप जब देख सकते हैं कि गैलेक्सी इस चित्र में देखिए कि जब हाइड्रोजन के बादल घूम रहे हैं तो क्या लगता है, घूम रहे हैं तो ये गैलेक्सी का निर्माण किया, नहीं, घूमते ये स्टार्स के निर्माण किए और स्टार्स के समूह को क्या कहा जाता है, गैलेक्सी कहा जाता है, आकाशगंगा कहा जाता है। तो गैलेक्सी कोई अलग चीज़ नहीं है, पहले गैलेक्सी बना होगा, फिर स्टार बना होगा, फिर उसमें पृथ्वी बनी होगी, ऐसा नहीं। गैलेक्सी और स्टार्स दोनों की उत्पत्ति साथ साथ हुई। ठीक है, अर्थात ये जब सारे विरल गैस एक जगह इकट्ठा होने लगे, संकंद्रण होने लगे, तो ये बादल तो बन गया, लेकिन इस बादलों के समूह में भी यहाँ पे क्या हुआ, स्टार बनना शुरू हो गया। और हमारा जो गैलेक्सी है वो कुछ इस आकार का है, इसका नाम है सर्पिल आकार। कौन सा आकार, सर्पिल आकार, स्पाइरल, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पाइरल शेप गैलेक्सीज। हमारा जो गैलेक्सी है वो किस शेप का है, स्पाइरल शेप का है, अर्थात तस्तरी नुमा गैलेक्सी है, जिसकी कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं। आप चारों ओर से किधर से भी गिनेंगे तो आपको कितनी भुजा मिलेगी, 4, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो हम गैलेक्सी, जो हमारी गैलेक्सी है उसकी कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं। ठीक है, और हमारी गैलेक्सी में यहाँ पर शुरुआत में सूर्य का निर्माण होता है। ठीक है, और यहीं से सूर्य बनता हुआ आगे जाता है। हालांकि सूर्य का निर्माण कैसे होता है इसको हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, लाइफ ऑफ स्टार में, कि सूर्य किस प्रकार बनते हैं और किस तरह से अपना वर्क करते हैं।
कब उसकी उत्पत्ति होती है, किस तरह उसकी उत्पत्ति होती है, उसका कब अंत होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे गैलेक्सी के बारे में। तो हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? हमारी गैलेक्सी का नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। इसको इंग्लिश में कहते हैं मिल्की वे। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिल्की वे। मिल्की वे, ठीक है। इसलिए मिल्की वे का हिंदी होता है क्षीर मार्ग। तो कहीं अगर ऑप्शन में क्षीर मार्ग लिखा हो तो समझ लीजिएगा कि हमारी गैलेक्सी का ही वो नाम है, ठीक है। मंदाकिनी कह ले, मिल्की वे कह ले या क्षीर मार्ग कह ले, हमारी गैलेक्सी का नाम ही है क्षीर मार्ग, मिल्की वे या फिर गैलेक्सी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे, ठीक है, मंदाकिनी या फिर क्षीर मार्ग। अब देखिए, चूंकि हमारे गैलेक्सी में कितनी भुजाएं हैं? सर्पिलानुमा कितने भुजाएं हैं? 3 भुजाएं हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो मंदाकिनी गैलेक्सी है, इसमें कितने भुजाएं हैं? 3 भुजाएं। कितने भुजाएं? 3 भुजाएं हैं। और इस गैलेक्सी के बीच में क्या है? ब्लैक होल। क्या है? ब्लैक होल। इसको हम लोग कहते हैं ब्लैक होल। इसी को बल्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बल्ज। इसी को कृष्ण वीवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृष्ण वीवर। तो ध्यान रखें, कभी भी आपको किसी भी वर्ड में पूछ सकता है, इसलिए इन सभी वर्ड का नाम याद रखना बहुत ही जरूरी है। गैलेक्सी के बीच में आप इस इमेज में देख सकते हैं, कि देखिए जो बीच का हिस्सा है ये क्या है? हमारा ब्लैक होल। क्या है? ब्लैक होल। यहाँ पे लगभग इस जगह का जो घनत्व जो है और ग्रेविटी जो है बहुत ही अधिक है, अर्थात ये एक स्टार को निगल जाता है, पता भी नहीं चलता है, ठीक है। इधर की रोशनी उधर पार नहीं हो सकती, क्योंकि रोशनी को भी अपने अंदर अवशोषित कर लेती है और जो कुछ भी पदार्थ होगा उसको भी अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, ठीक है। तो गैलेक्सी के बीच के हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लैक होल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक होल। और स्टार्स जब फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पे बनते हैं, तो स्टार्स धीरे धीरे अपने भ्रूण अवस्था से निकल करके युवावस्था में आते हैं, और युवावस्था के बाद वृद्धावस्था में जाने के बाद वो कहाँ समा जाते हैं? ब्लैक होल में ही समा जाते हैं। ये तो हमारा टॉपिक होगा लाइफ ऑफ स्टार में। इसमें आपको पता चल जाएगा कि सन की कितने स्टेज होते हैं, कितने चरण होते हैं, वो कहाँ पे बनते हैं और कहाँ जाके अंतिम सांस लेकर के वो चले जाते हैं ब्लैक होल। तो ये हमारा अगला टॉपिक होगा। हालांकि आज के दिन में हम लोग ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि गैलेक्सी किस तरह से बने हैं, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है और गैलेक्सी की विशेषताएं। खासकर ये जानने का प्रयास करेंगे कि गैलेक्सी में हमारी गैलेक्सी किस आकार का है? सर्पिलानुमा है, ठीक है, अर्थात सर्पिल के आकार का है। इंग्लिश में कहें तो स्पाइरल है। और इसकी 3 भुजाएं हैं। बीच वाले हिस्से को हम लोग ब्लैक होल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक होल कहते हैं। अब एक सवाल आ जाएगा कि हमारी गैलेक्सी के पड़ोसी कौन है? पड़ोसी गैलेक्सी हमारी कौन सी है, ठीक है। अर्थात अब इस गैलेक्सी में भी लगभग करोड़ों तारे, इस गैलेक्सी में भी करोड़ों तारे हैं, और उन्हीं तारों में से एक तारा है हमारा, जिसका नाम है सन। जिसका नाम क्या है? सन। ये क्या है? हमारा तारा है। तो यहाँ पे जो हमारा तारा है, अभी हमारा तारा जो यहाँ पर है, क्यों है यहाँ पर, ये आपको अगले वीडियो में पता चल जाएगा। तो ये तारा है, ये हम लोग हैं किस गैलेक्सी में रहते हैं? मंदाकिनी गैलेक्सी में रहते हैं, मंदाकिनी आकाशगंगा में रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं। और हमारा जो पड़ोसी आकाशगंगा है, या हमारी जो पड़ोसी गैलेक्सी है, उसका नाम है एंड्रोमेडा। क्या नाम है? एंड्रोमेडा। हिंदी में कहते हैं इसको देवयानी। क्या कहते हैं इसको? देवयानी। देवरानी आप जानते हैं ना, देवरानी किसको कहते हैं? आपके छोटे भाई की बहू को, ठीक है।
तो देवयानी, ध्यान रखिएगा, आप बड़े हैं ये छोटे हैं, लेकिन रिश्ता बता रहे हैं। गैलेक्सी में अगर आकार में देखें तो देवयानी जो है सबसे बड़ा है, देवयानी सबसे बड़ा है, ध्यान रखिएगा, देवयानी सबसे बड़ा है। किससे बड़ा है? हमसे भी बड़ा है, हमारी गैलेक्सी से भी बड़ा है, ठीक है। और हमारा गैलेक्सी जो दूसरे नंबर पर आता है। अर्थात अगर ये कहा जाए कि ब्रह्मांड में या हमारे सुपर क्लस्टर में सबसे बड़ी गैलेक्सी कौन सी है, तो वो कहलाएगा एंड्रोमेडा, देवयानी। ये बहुत ही बड़ी है, ठीक है, ये बहुत ही बड़ी है और हमारी गैलेक्सी जो है ये दूसरे नंबर पर आती है। तो अब बात आता है कि हमारी गैलेक्सी की सबसे नज़दीक में जो है वो तो है एंड्रोमेडा, जिसको एस्ट्रोनॉमर ने क्या नाम दिया? M31। क्या नाम दिया? M31। और यह हमसे, यह हमारी गैलेक्सी से कितना दूर है? 2.2 मिलियन लाइट ईयर जो वो दूर है, ठीक है। 2.2 मिलियन लाइट ईयर जो है हमसे दूर है। कौन? एंड्रोमेडा। किससे? हमारी गैलेक्सी से, ठीक है, हमारी गैलेक्सी से कितने दूर है ये? 2.2 मिलियन ईयर्स दूर है। अब ध्यान दीजिए, अब एक और पड़ोसी होता है, एक होता है ना करीबी पड़ोसी, एक होता है थोड़ा सा उसका घर जो है दूर होता है। तो थोड़ा दूर वाला पड़ोसी कौन है? वो एक और है जिसकी दूरी तो काफ़ी दूर है, ठीक है, इसका नाम है M33। क्या नाम है? M33। तो दूसरी आकाशगंगा का नाम क्या है? M33, NGC 33 बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो हमारी गैलेक्सी जो मंदाकिनी है उसका पड़ोसी कौन है? एंड्रोमेडा यानी देवयानी, जिसको हम M31 कहते हैं। और हमारा जो दूसरी पड़ोसी आकाशगंगा है उसे हम M33 या NGC 33 के नाम से जानते हैं। तो समझ में आ गया कि हमारी मंदाकिनी, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। अब देखिए एक और बात, जो आकाशगंगा होती है, जो गैलेक्सी होती है, ये अलग अलग शेप की होती है, ये अलग अलग शेप की होती है। हमारी आकाशगंगा सर्पिलानुमा, आप देख सकते हैं किस तरह है? सर्पिलानुमा, अर्थात ये इसको कहते हैं घुमावदार। क्या कहते हैं इसको? घुमावदार। इसमें कितने भुजाएं? 3 भुजाएं मिलेंगी। कितने भुजाएं मिलेंगी? 3 भुजाएं मिलेंगी। अर्थात यहाँ से घूमता हुआ 1 2 3, अब गिनती करके देख लीजिए आप, 1 2 3, और अभी निकलेगा भैया, अभी यहाँ से निकलेगा, ठीक है ना, इधर से ये, तो इधर से हो जाएगा 1 2 3, इधर से 1 2 3। तो घुमावदार, स्पाइरल मतलब क्या होता है? घुमावदार, सर्पिल के आकार का, यही है हमारी गैलेक्सी। लेकिन क्या सारी गैलेक्सी इसी आकार की होती? नहीं, गैलेक्सी का आकार अलग अलग है, वो अलग अलग शेप में है। एक है दीर्घवृत्ताकार, एक है दीर्घवृत्ताकार। वो कौन सा है? वो है इलेक्ट्रिकल गैलेक्सी। आप ये देख सकते हैं, ये दीर्घवृत्ताकार है, ये दीर्घवृत्ताकार है, काफी बड़ा है, गोल तो है नहीं, दीर्घवृत्ताकार है, ठीक है। कैसा है? दीर्घवृत्ताकार है। और एक और है लेंटिकुलर, आप देख सकते हैं मसूर के दाने की तरह यहाँ पे चमक रहा है ये, और ये हमारा कौन सा है? मसूर के दाने के जैसा लेंटिकुलर, ये भी एक गैलेक्सी है। एक है पैक्यूलियर गैलेक्सी। इसका जो नाम दिया गया पैक्यूलियर, हालांकि ये कुछ अनोखा है, ये विशेष है, इसका आकार अजीब लग रहा है, ठीक है। एक है बर्ड स्पाइरल, जिसमें क्या होता है? ये बाधित है, ये घूमता नहीं है, ये क्रॉस कर चुका है, टेढ़ा मेढ़ा घूम रहा है। और एक है इरेगुलर, इसे कहते हैं अनियमित। इरेगुलर मतलब अनियमित, इसका कोई शेप ही नहीं है, ये कहीं भी कभी भी किसी तरह से घूम जा रहा है, ठीक है। तो गैलेक्सी का आकार जो शेप है, टाइप जो है वो लगभग मुख्यतः तो 4 हैं, लेकिन यहाँ पे 6 बता दिया गया है, ठीक है। एक देखिए स्पाइरल के रूप में ये भी आता है, लेकिन क्या इससे थोड़ा सा अलग है, इसलिए अलग इसको बना दिया गया है। तो 6 प्रकार के यहाँ पे क्या होती है? गैलेक्सी होती है। हालांकि इन गैलेक्सियों के बारे में हमें पढ़ना तो नहीं है, लेकिन आपको बताना हमारा फर्ज था। हमें किसे पढ़ना है? स्पाइरल गैलेक्सी, जिस गैलेक्सी में हम आते हैं। किस गैलेक्सी में आते हैं? अपने मंदाकिनी में। और उसका आकार कैसा है? सर्पिलानुमा। कैसा है? सर्पिलानुमा। अब देखिए इससे क्या क्या क्वेश्चन आएगा, सवाल आएगा कि हमारी मंदाकिनी जो है, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मंदाकिनी।
हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मंदाकिनी। मंदाकिनी के बीच के भाग को क्या कहते हैं? ब्लैक होल। क्या कहते हैं? ब्लैक होल, या फिर क्या कहते हैं? कृष्ण वीवर। ठीक है, हमारी गैलेक्सी की पड़ोसी गैलेक्सी कौन है? यानी मंदाकिनी का पड़ोसी कौन है? एंड्रोमेडा, जो हमसे भी बड़ा है, अर्थात ब्रह्मांड में सबसे बड़ा गैलेक्सी है। ठीक है, इसको M31 से के नाम से जानते हैं। दूसरी जो है हमारी पड़ोसी गैलेक्सी कौन है? M33 या MGC33 के नाम से भी जाना जाता है। किसको? हमारी पड़ोसी गैलेक्सी। तो आपको यह बात समझ में आ गया कि गैलेक्सी का निर्माण कैसे हुआ और हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है। और इससे पहले ये जान लिए कि गैलेक्सी बढ़ने से पहले क्या हुआ था? एक महाविस्फोट हुआ। कब हुआ? 15 अरब वर्ष पहले, अर्थात 15 मिलियन वर्ष पहले हुआ। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यह चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताएंगे कि लाइफ ऑफ स्टार, अर्थात एक सूर्य का, एक तारे का जीवन कैसा होता है, किस तरह वो जन्म लेते हैं और कहाँ पर जाकर उनका अंत होता है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और याद कीजिए और अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।